राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। सबसे पहले आप सभी को सभी कार्य को पूर्ण कर देने वाली कामदे एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कामदा एकादशी का व्रत जो होता है दोस्तों, वैसे तो देखो सभी एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर मैं कामदा एकादशी की बात करूँ तो यह कुछ खास है। क्यों? जैसा नाम वैसा ही कर्म है। इसका अर्थात आपका अगर बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आपके काम नहीं चल रहे हैं, आपका कोई भी काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, कामदा एकादशी सभी काम को पूर्ण कर देने वाली कामदा एकादशी का कल व्रत रखा जाएगा। कामदा एकादशी कब से? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कामदा एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वह 7 तारीख की रात से, मतलब आज रात से प्रारंभ हो रहा है। वही कामदा एकादशी का जो विश्राम होगा वो कल 8 तारीख की रात को होगा। कोई भी हिंदी धर्म के अनुसार दोस्तों कोई भी जो व्रत रखा जाता है वह उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वह 8 अप्रैल को रखा जाएगा। हमेशा एकादशी जो होती है वह त्रय दिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है, मतलब 10वीं तिथि पे एकादशी के व्रत के नियम लागू होते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि पे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाना होता। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई संभोग क्रिया नहीं करनी होती। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई कामवासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। और 10वीं एकादशी वाले दिन सुबह सुबह आपको उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाना होता है। नहाने के बाद पानी में कुछ भी डालिए, नहाइए। कुछ भी से मेरा मतलब यह नहीं है कि कुछ भी डाल लीजिए पानी में। 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल सकते हैं। आपको सब नदियों का जल बोला जाता है। पानी में आंवला डाल सकते हैं, पानी में थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, पानी में थोड़ा सा दही डाल सकते हैं। कोई लोग हल्दी भी डाल के स्नान करते हैं। मतलब खाली पानी से स्नान का उतना फल नहीं मिलता जितना पानी में कुछ ना कुछ डाल के नहाने का फल विशेष और विशेष ज़्यादा महत्व बोला जाता है। देखो, कामदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप दोस्तों सभी प्रकार के कामों को पूर्ण कर देने वाली होती है। ज़्यादा आपका जो भी काम रुक रहा है ना, अगर आप चाहते हो वह काम पूर्ण हो जाए तो आपको कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 7 तारीख को आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना है और 8 तारीख को आपको कामदा एकादशी का व्रत करना है। 9 तारीख को आपको द्वादशी तिथि के नियमों का पालन करना है। कामदा एकादशी में सुबह सुबह आपको उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहन लेने होते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हर एकादशी पे नए कपड़े पहनो, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि हर एकादशी पे ना एक जोड़े पीले रंग के वस्त्र सिलवा लीजिए। हर एकादशी पे वो धुले हुए पीले रंग के वस्त्रों को आपको पहनना चाहिए। उसके बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आपके घर पे अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी व्रत में, खाली एकादशी की बात नहीं कर रही मैं, किसी भी व्रत में संकल्प के बिना एकादशी का जो व्रत होता है ना वो आधा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते। तो एकादशी पे जो भी हम संकल्प लेते हैं वो संकल्प हम तिल से ले सकते हैं। हाथ जोड़ के तिल ले लीजिए, अपने हाथ में लौंग ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज हम पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी व्रत कर रहे हैं। ये व्रत मैं फलहार खा के करूँगी। भगवान मेरी ही सभी मनोकामना को पूर्ण करे और ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो आपको भगवान को चढ़ा देनी है, या फिर सूर्य भगवान को जिस लोटे में आप जल देते हो उस लोटे में सारी सामग्री डाल दीजिए। जब सूर्य भगवान को जल दोगे तो ये सारी सामग्री सूर्य भगवान को वहाँ पर आप चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते होगे ना तब भी तो वहाँ पे कोई पौधा होता होगा ना, तो सारी सामग्री पौधों में चली जाएगी। अब उसमें 1 या 2 का सिक्का जो आप रखते हो, उस 1 या 2 सिक्के में से कुछ पैसे मिलाकर आप द्वादशी पर किसी को दान देना चाहिए। अब यह हो गया आपके संकल्प के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की जो एकादशी की कथा होती है, जैसे कि कामदा एकादशी की अलग कथा होगी तो कामदा एकादशी की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद फिर भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद आप भोग लगाकर आरती कीजिए। आरती करने के बाद उसके बाद अपना आसन उठाइए, तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता के पास आपको आना है, आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद वहीं पे बैठ जाइए पहले, ताकि आपको 4 या 11 परिक्रमा करनी है। अगर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 या 11 परिक्रमा करिए। उसके बाद आसन पे बैठे से पहले तुलसी माता को दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद 4 परिक्रमा कीजिए, फिर 11 परिक्रमा कीजिए, फिर तुलसी माता के पास बैठे कि आपके गुरु ने जो भी आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर
आपके गुरु के पास, आपके पास गुरुद्वारा मंत्र नहीं है दिया हुआ, तो आप महामंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भी आप जाप कर सकते हो। अन्यथा आप लोग क्या कहते हैं कि मेरा फेवरेट मंत्र है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 12 से 15 बार आया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। एक दो चीज़ें मेरे कहने पे आप लोग को करनी चाहिए। इस दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। आप लोगों को पता है कामदा एकादशी से श्रीधाम वृंदावन में फूल बंगले का प्रारंभ हो जाता है। फूल बंगला अर्थात गर्मी में लगने वाला एक विशेष सजावट होती है। पूरे वृंदावन में बड़े सारे मंदिरों में फूलों की सजावट होती है, जिसको फूल मतलब फूल बंगला अर्थात फूलों का एक घर बनाया जाता है। तो फूल बंगले का जो प्रारंभ होता है ना, वो कामदा एकादशी से प्रारंभ हो। फूल बंगला अर्थात फूलों से सजने वाला एक घर होता है। आप भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए फूल बंगले का प्रारंभ इस दिन अवश्य कीजिए। ओरिजिनल फूल से तरह तरह से डिज़ाइन बना के, और जैसे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आज पत्तों से श्रृंगार किया गया है मंदिर का। आज फूलों से बहुत अच्छा सा सजावट करी हुई है। आज इस वाले फूल से सजावट की गई है, आज अंगूर से सजावट की गई है, आज पत्तों से सजावट की गई है। इसी को ही फूल बंगला कहते हैं। और यह उत्सव आपका गर्मियों तक चलता है। और इसमें भगवान बांके बिहारी जी आप लोगों देखेंगे कि भगवान अपने गृहस्थ ग्रह से निकल के बाहर आ जाते हैं। अपने बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। चारों तरफ मंदिर में फूल लगे होते हैं। ठंडकता प्रदान करने के लिए यह किया जाता है इस दिन। इसलिए विशेष तौर पे अपने आपके घर पे जो भी बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, इनको फूलों से ज़रूर तैयार करें। मतलब थोड़े से फूल लेके फूलों की जो भी डेकोरेशन आप लोग कर सकते हो ना, वो फूलों की डेकोरेशन आपको अवश्य करनी है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। पूरे दिन इस दिन एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। देखो कामदा एकादशी पर किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत ज़रूर जलाइए। वैसे तो मैं पूरे दिन ही एकादशी पर अखंड ज्योत जलाने के पक्ष में हूँ, लेकिन अगर आप पूरे दिन नहीं जला सकते तो रात को, शाम को, जब आप शाम की पूजा कर रहे हो ना, तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। जब आप शाम की पूजा कर रहे हो तो शाम के समय आप अखंड ज्योत ज़रूर जलाइए, ताकि पूरी रात जल सके। क्योंकि एकादशी में दिन की पूजा का वो विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन रात की पूजा का महाविशेष महत्व होता है। लेकिन रात को हम कलयुगी प्रभाव है, इतना पॉसिबल नहीं होता। आप भी सो जाते हो, सो भी गए, लेकिन अगर रात में जगने का बड़ा विधान होता है। कम से कम 11-12 बजे तक आप जगो, भगवान के नाम का सिमरन करते रहो। लेकिन अगर आप सो जाते हो तो शाम को जब आप 6:30-7 बजे के आसपास ना पूजा करते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो है इस टाइम पे पूजा अर्चना वंदना जो है अगर नहीं कर पा रहे हो, तो इस टाइम पे जब आप पूजा अर्चना वंदना करते हो तो अखंड ज्योत आप जला दीजिए। आप सो भी गए ना रात को, लेकिन आपके एब्सेंट में वो अखंड ज्योत जो है वो जलती रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा सुखद फलों की प्राप्ति देने वाली है। अब मैं इस एकादशी पे भगवान के प्रिय भोग आपको बता देती हूँ। इस एकादशी पे भगवान को गुड़ का और मिश्री का भोग लगता है। आप गुड़ से कोई भी आइटम बना सकते हो, भगवान को भोग लगा सकते हो। मिश्री भी आप कोई भी मिश्री से बना सकते हो। गुड़ मिश्री का कोई भी भोग बना के लगा सकते हो, जिससे भोग लगाने से आपको सिंह अर्थात शेर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। गुड़ का सेवन आप व्रत में कर सकते हैं और मिश्री का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। देखो गुड़ बहुत गर्म होता है। ऑब्वियसली बात है, चैत के महीने में आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाता है कि चैत के महीने में से गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हीट होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोग बेसिकली मक्खन और मिश्री का भोग लगाइए और आप खुद भी खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। लेकिन अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप मक्खन मिश्री का सेवन अगले दिन के लिए कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। इस दिन भगवान को फूल वाली लौंग का भी भोग लगाया जाता है। ऐसे भी बोला जाता है कि फूल वाली लौंग का भोग लगाने से आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ भगवान को पान का भोग लगाने का प्रावधान है, लेकिन माखन मिश्री गुड़ का सेवन तो आप व्रत में कर सकते हो अगर आपका फलाहार व्रत वाला व्रत है। लेकिन लौंग का सेवन आप व्रत में नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अगले दिन जब आपका व्रत का प्रारंभ होगा ना, तब आपको व्रत पारण के समय इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। समय सही पे आपको व्रत का पारण करना है। अब मैं आपको पारण का सही समय बता देती हूँ। दोस्तों, पारण का जो सही समय है वो है 9 अप्रैल को 6:15 से लेके 9:45 तक। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि आप 6:30 से व्रत का पारण प्रारंभ कीजिएगा और 9:30 बजे तक ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है ना। मोटा मोटा आप 10-15 मिनट लोगों को
याद रहता है, याद नहीं रहता, इसीलिए माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे 6:30 व्रत का पारण प्रारंभ करना है और 9:30 तक मैं कर सकती हूँ। आपको व्रत का पारण ख़त्म विश्राम कर देना है। एक दो चीज़ें मेरे कहने पे और भी ध्यान रखिएगा कि 9 तारीख को 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक राहु काल है। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी, क्योंकि 9 तारीख को मदन द्वादशी भी है, महाद्वादशी की श्रेणी में उसको रखते हैं। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का जब आप व्रत रख रहे हो, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में 8 तारीख को व्रत है, इस्कॉन टेम्पल में 8 तारीख को है, खाटू श्याम में भी 8 तारीख को है, गौरी संप्रदाय की बात करूं वहाँ भी 8 तारीख को है, चैतन्य संप्रदाय की बात करूं वहाँ पर भी 8 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। सारी जगह 8 अप्रैल का ही व्रत रखा जा रहा है। तो 8 तारीख को अगर आप व्रत रख रहे हो तो 3 बजे से लेकर, मतलब शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई माला पूजा अर्चना वंदना मत कीजिएगा, क्योंकि 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल है और ये अशुभ काल की श्रेणी में आता है। अगर मैं आपको अभिजीत मुहूर्त बताऊं पूजा अर्चना वंदना करने के लिए, तो 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है अभिजीत मुहूर्त है पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। इस समय पे आप पूजा अर्चना वंदना ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कामदा एकादशी का पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भगवान का प्रिय भोग और कब आपको पारण करना है, पारण का व्रत का समय। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आता रहे और आप जानकारी लेते रहे। तो मिलती रहूँगी इसी तरीके से अब अगले वीडियो में। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, बांके बिहारी लाल की जय।